हम उन्होंने सोचा है, हम तो शुरू में विद्रोह करते ही आए हैं, हमारी तो आदत रही है, क्योंकि हम अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं किए। जो हो अपन तो बिल्कुल सड़क पर नंगे हो जाएं तो भी कोई चिंता नहीं, सब उतर जाए। हमने इसीलिए वो अब फिर ये अन्याय हुआ, ये उनके साथ हुआ, सुधीर के साथ हुआ। तो सुधीर अगर उसके प्रति उसका विद्रोह करते हैं तो उन्हें करना चाहिए। कोई व्यक्तिगत रूप से अगर आप उनकी जगह होती तो आप क्या निर्णय लेते? हम भी निर्णय लेते यही कि हम तो लड़ेंगे, जाओ हमने लिया ना। हरियाणा से जब जाट वोट बिगड़ता है, नाराज होता है, तो सरकारें बदल जाती। मध्य प्रदेश में जब यादव वोट बिगड़ता है तो फिर कयामत आती। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की यादव वोट की। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं। अगर यादव वोट यहां से बिगड़ गया तो कई विधानसभा में नुकसानी पहुंचा सकता है। सागर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों में किसी यादव को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है, जबकि कांग्रेस ने देवरी से हर्ष यादव को टिकट देने का मन बना लिया है। इस लिहाज से अगर बात करें तो पूर्व सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मी नारायण यादव, उनके कुछ बोल सामने आए। यादव समाज में उनकी अच्छी दखलंदाजी है। अगर सागर जिले का यादव वोट बिगड़ गया तो यकीनन जाने मध्य प्रदेश के सागर जिले में भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों में नुकसानी झेलनी पड़ सकती है। ये वो वोट है जो बहुत अरसे से भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, लेकिन लक्ष्मी नारायण यादव के जो बेटे हैं सुधीर यादव, वो बंडा से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया। अगर वो बंडा से चुनाव नहीं लड़ते हैं और भाजपा के खिलाफ बैठे बैठे समीकरण बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो यकीन जाने भाजपा को सागर जिले से बड़ी नुकसानी उठानी पड़ सकती है। इस रिपोर्ट में देखें और समझने की कोशिश करें कि यादव वोट क्या क्या सागर जिले में कर सकता है। जानिए सागर एक्सप्रेस न्यूज की इस खबर। सियासत का अपना फलसफा है, अपनी कहानी है कि नाराज और समर्थक अगर भारतीय जनता पार्टी से बिगड़ रहा है, नाराज हो रहा है, तो फिर यकीन जाने भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर की, जहां भाजपा के पूर्व सांसद ने 75 साल की उम्र में यह ऐलान कर दिया कि भाजपा तानाशाह पार्टी है, हम उसका विरोध करेंगे। लक्ष्मी नारायण यादव अभी उम्र दराज जरूर हो गए, लेकिन उनका प्रभाव सागर जिले के साथ गुना और अशोकनगर में है। भाजपा के खिलाफ यादव वोटर लामबंद है, जो उनके साथ थे वो उनको नाराज करता दिख रहा है। सागर जिले की 8 विधानसभा में यादव वोटर की दखलंदाजी नरियावली विधानसभा, बंडा विधानसभा, खुरई विधानसभा, सुर्खी और सागर विधानसभा में, जहां यादव वोटर नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकता है। हम उन्होंने सोचा है, हम तो शुरू में विद्रोह करते ही आए हैं, हमारी तो आदत रही है, क्योंकि हम अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं किए। जो हो अपन तो बिल्कुल सड़क पर नंगे हो जाएं तो भी कोई चिंता नहीं, सब उतर जाए। हमने इसीलिए वो अब फिर ये अन्याय हुआ, ये उनके साथ हुआ, सुधीर के साथ हुआ। तो सुधीर अगर उसके प्रति उसका विद्रोह करते हैं तो उन्हें करना चाहिए। कोई व्यक्तिगत रूप से अगर आप उनकी जगह होती तो आप क्या निर्णय लेते? हम भी निर्णय लेते यही कि हम तो लड़ेंगे, जाओ हमने लिया ना। हमने लिया, हम कब लड़े? जब 2008 में हमें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था तो हमने कह दिया था कि हम लोग तो लड़ेंगे, सिर्फ यही आगे आ गए थे कि हम लड़ेंगे। हम तो तुम लड़ लो जाओ, और हमने उनका काम किया। अब भी लड़ेंगे तो हम उनका काम करेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपको बंडा में जाके इनके लिए काम करना पड़ता है, आप जाओ? बिल्कुल पक्का जी। एक और चीज़ के अभी जैसे जिले में 7 विधानसभा के प्रत्याशी घोषित हुआ, उनमें कोई भी यादव समाज को नहीं रखा। हाँ नहीं रखा, वो तो पूरे प्रदेश व्यापी नहीं रखा था। 80 में 1 था और अब 3 है कुल, जबकि 9% यादव समाज की जनसंख्या है। दूसरों के साथ भी अन्याय है,
मैं नहीं कहता कि लोधियों के साथ न्याय नहीं है, पर हम ये मानते हैं कि हमारे साथ तो बिल्कुल घोर अन्याय है। 2 में 3 क्या संख्या बैठती है? 2%। ये आपने हाईकमान में कोई चर्चा नहीं करी सुधीर भाई? हाईकमान देखो, इस वक्त पे भाजपा का हाईकमान बहुत विचित्र स्थिति का है। वो अंधा बहरा और पूरा तानाशाह है। अब आप अगले मान लो सुधीर भाई चुनाव नहीं लड़ते हैं, अगर मान लो, तब आपकी क्या स्थिति रहेगी? आप क्षेत्र में अब ये वो उनको नहीं, आपकी पूछ रहा हूं। ना, हम किसी का प्रचार नहीं करेंगे। घर रहेंगे आप? घर रहेंगे अपना। वैसे भी हम घर ही रहते हैं ज़्यादातर, घर और अपने खेत पे बैठे रहते हैं। हम 80 साल के हो गए, इसलिए अब हम ज़्यादा चलने में भी हमें दिक्कत होती है। आप लोगों से फ़ोन पे कहते तो थे ना, जिस तरीके से अभी उपचुनाव हुआ था दादा, तो आपने एक पर्चा लिखा था, एक खत लिखा था अपनी जनता के नाम, तो इस तरह के करते थे आप? वो हम अभी भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसके लिए? पार्टी के, भाजपा के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पिछड़ों का जहाँ ज़्यादा सम्मान होगा उसके पक्ष में। तो मतलब आप कांग्रेस की तरफ रुके? हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं हमको। अन्य कोई दल का व्यक्ति, अगर अन्य कोई दल का व्यक्ति हो, भाजपा कांग्रेस छोड़ के कोई तीसरे दल का, अगर वो सपोर्ट मांगेगा कि पिछड़ों के नाम पे आप सपोर्ट नहीं, अब वो उसके लिए वैसा तो हम कोई नहीं कह सकते। कुछ सुधीर यादव जो लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे हैं, जो बंडा से भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट मांग रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया। सागर जिले की 8 विधानसभा में यादव वोटर के लिए कोई स्थान नहीं है। इस वजह से लक्ष्मी नारायण यादव, जो पूर्व सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, और सुधीर यादव की यह बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों में डाल सकती है। आज इतने सारे लोग आए हैं आपके समर्थन में, क्यों बुलाया आपने? देखिए, हमारा एक राजनीतिक परिवार है और लंबा समय राजनीति में इस जिले में हमारे परिवार का आधार रहा है। स्वाभाविक है कि जब नेतागिरी का सबसे बड़ा कुंभ या लोकतंत्र का जो उत्सव है, चुनाव है तो सब जगह चुनाव होते हैं, और अपने से जुड़े हुए बहुत सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो जिनके मन में ये धारणा रहती है कि हमारे नेता या हमारे परिवार के जो मेंबर हैं वो क्या करेंगे। उसके अनुरूप ये सब लोगों को आज सिर्फ सागर प्रॉपर और थोड़ा सा आसपास नरियावली के लोग आए हैं। अभी बंडा विधानसभा के भी लोग बहुत बुलाए नहीं गए हैं, या आए भी हैं जो तो हमारे पारिवारिक लोग हैं। तो आगे हम सब करेंगे और भी आगे लोगों को जोड़ के अपना फैसला लेने का प्रयास करेंगे। कब तक हो जाएगा फाइनल आपका कि आप चुनाव मैदान में जाएंगे या नहीं? मैंने अभी बताया कि मछली से ये पूछा जाए कि वो कैसे फ्राई होगी, ये उसको नहीं पता है। ऑलमोस्ट हम लोग जनता के बीच रहते हैं और ये एग्ज़ाम 5 साल में आता है। हर साल आता होता तो भी चल जाता है। तो एग्ज़ाम नेता जो है वो 5 साल की पढ़ाई को अपना एग्ज़ाम के रूप में परिवर्तित करता है। नहीं, लेकिन भाई साहब, इससे एक मैसेज ये भी बनता है कि आप बैठ के कर रहे हैं, उससे किसी और को मैसेज दे रहा है क्या कि आप हमसे आगे बात कर लो, हमें कुछ बोल जाओ तो फिर हम ये सब बंद करें? बोलने वाले, बात करने वाले हमसे रोज़ बात करते हैं, उसकी आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। वो रोज़ उनके फ़ोन आते हैं, रोज़ बात करते हैं। जिनको भी बात करनी है, इस दुनिया में बात करना बड़ा आसान है, अब तो बहुत कठिन है नहीं। एक फ़ोन ही लगता है किसको। बाइडन आपसे बात करना चाहे तो अभी बात हो जाएगी, आपकी कोई बड़ी बात है क्या? तो आप बड़ी मछली नहीं फंसा पा रहे थे? मछली है तो फंसती है, कहाँ जाएंगी? मछली भी फंसेंगी। जिसको वोट चाहिए वो तो फंसेगा ही साहब, कहाँ जाएगा? चुनाव लड़ेंगे आप, नहीं लड़ेंगे? आने वाला वक्त बताएगा। जैसे अभी अटकलें चल रही हैं कि आप कांग्रेस में या आप पार्टी में भी? कांग्रेस के लोग भी संपर्क में हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी संपर्क में हैं। क्योंकि बंडा में, मतलब यदि चुनाव लड़ेंगे तो बंडा से या कहीं और से? नहीं, स्वाभाविक है कि अपनी मेहनत वहाँ बंडई में है और डाइवर्ट करने का लोग प्रयास करते हैं इधर उधर, तो वो नहीं, जो मेहनत है तो स्वाभाविक है बंडई। आप तो भाई साहब ऐसा बता दो कि हम लोग कब आए आपसे ये वाइट लेने कि आप चुनाव लड़ रहे हो या नहीं लड़ रहे हो? आपको मैं फोन करके बता दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हैं अभिषेक जी? आपको फोन करके बता दूंगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? लगातार आपकी चंबल का यादव शेर केपी यादव जब भाजपा का टिकट पाकर महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया को पटखनी नहीं दे सकता है, तो यह मानकर चलना चाहिए कि चंबल से भाजपा से केपी यादव नाराज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंधिया को लेकर
केपी यादव की लगातार तौहीन कर रही है। बुंदेलखंड में यादव वोट नाराज है। अगर आप लोधी वोट साधते हो, उनके नेताओं को साधते हो, तो इस बार यादव वोट भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकता है। वक्त रहते अगर यादव नेताओं को नहीं मनाया गया तो कहा जा सकता है कि अगर यादव बिगड़ गया तो फिर सागर जिले की 8 विधानसभा में भाजपा का खेल बिगड़ गया। भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान यहाँ से झेलनी पड़ सकती है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।